खूबसूरत और चुलबुली श्रीदेवी का नाम आज भी बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्रियों में गिना जाता है। श्रीदेवी ने बेहद ही छोटी उम्र से अभिनय की दुनिया में अपने कदम जमा लिए थे। उन्होंने पहले साउथ की कई फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय का जादू लोगों और निर्देशकों पर ऐसा चला कि हर निर्माता निर्देशक उनके साथ फिल्म बनाने के लिए बेताब रहता था और हर दर्शक उनकी फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया करता था। श्रीदेवी ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। आज भी उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को उनकी कमी खलती है। 25 फरवरी 2018 को सुबह लगभग 3 बजे दुबई में कथित तौर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण श्रीदेवी के आकस्मिक निधन की खबर आई। वे अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर के साथ अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए वहां गई थी। दुर्भाग्य से उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर मुंबई में काम की व्यस्तताओं के कारण उनके साथ नहीं आ पाई। उनकी आकस्मिक मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था। कई प्रशंसकों और यहाँ तक कि साथ ही बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपना अविश्वास साझा किया और सोचा कि क्या ये सिर्फ एक और मौत की अफवाह थी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि महज 54 साल की एक स्वस्थ महिला को दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है और उसकी मौत कैसे हो सकती है। परिवार के एक करीबी सूत्रों के ये कहने के बाद कि हाँ ये सच है, सभी को जल्द ही इस चौंकाने वाले नुकसान को मानना पड़ा। श्रीदेवी के पति बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देने के लिए दोबारा दुबई गए थे। वे उन्हें डिनर पर ले जाना चाहते थे। फ्रेश होने के लिए श्रीदेवी वॉशरूम गईं, लेकिन 15 मिनट तक बाहर नहीं निकली। जब वे नहीं लौटी तो बोनी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला। बोनी ने देखा कि श्रीदेवी अचेत हालत में बाथटब में गिरी हुई थी। बोनी ने उन्हें होश में लाने की कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाया। उन्होंने रात के करीब 9 बजे के आसपास पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और डॉक्टरों के होटल आने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट में श्रीदेवी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी। बोनी के छोटे भाई संजय कपूर के मुताबिक श्रीदेवी को दिल की बीमारी नहीं थी। ऐसे में कॉस्मेटिक सर्जरी को मौत से जोड़ा गया। कहा जा रहा था कि श्रीदेवी 29 सर्जरी करा चुकी थी। एक में गड़बड़ी के बाद डाइट पिल्स और एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी और शायद ये उन्हीं का असर था। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सौंप दिया। इसके बाद सरकारी वकील ने 22 घंटे की कानूनी औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद 27 फरवरी को करीब 2:30 बजे श्रीदेवी की बॉडी को ले जाने का आदेश दिया। कोई इस खबर पर यकीन नहीं कर पाया कि बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती नहीं रही जो कल तक एक शादी समारोह में सजी धजी नाचते हुए दिख रही थी। अपनी चुलबुली अदाओं से हर किरदार में जान फूंक देने वाली श्रीदेवी का 28 फरवरी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। श्रीदेवी को सफेद रंग बहुत पसंद था, इसलिए सफेद फूलों से सजे हुए खुले वाहन पर उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। दुबई पुलिस के बयान के मुताबिक श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी और बाथरूम में अनकंट्रोल्ड होकर वे बाथटब में गिर गईं, जहां उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे कई सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाते हैं। पहला सवाल, बोनी कपूर अपनी भांजे की शादी में वाइफ और छोटी बेटी के साथ दुबई गए थे, लेकिन शादी खत्म होते ही वो वापस मुंबई आ गए। आखिर वो एक दिन के लिए श्रीदेवी को छोड़कर वापस क्यों चले गए? फिर वापस श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए दुबई क्यों आए? दूसरा सवाल, डॉक्टर्स ने सवाल उठाया कि अगर बाथटब में गिरने से मौत हुई है तो श्रीदेवी की बॉडी पर खरोंच के निशान क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, आखिर श्रीदेवी ने कितनी शराब पी रखी थी कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था? क्योंकि उनके फैमिली फ्रेंड अमर सिंह ने बयान दिया कि श्रीदेवी कभी भी हार्ड ड्रिंक नहीं लेती थी, हालांकि पब्लिकली कभी कभार वाइन का सेवन कर लेती थी। चौथा सवाल, तो क्या ये संभव है कि किसी ने श्रीदेवी को फोर्सफुली शराब पिलाई हो और बाथटब में फेंक दिया हो? पांचवा सवाल, जांच में पता चला कि बोनी कपूर ने सबसे पहले डॉक्टर्स को फोन लगाने के बजाय अपने दोस्त को कॉल किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? छठा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाथटब में डूबने से मौत की बात समझ से परे है, क्योंकि वो बाथटब था, कोई स्विमिंग पूल नहीं जिसमें एक नॉर्मल इंसान गिरकर उठ ना पाए। सातवां सवाल, जब रात 9 बजे श्रीदेवी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था तो फिर सारी दुनिया को ये खबर आधी रात के बाद ही क्यों बताई गई? और आखिरी सवाल, होटल स्टाफ ने बातचीत में बताया कि करीब 10:30 बजे श्रीदेवी ने पानी ऑर्डर किया था। सर्वर करीब 15 मिनट में रूम पर पहुंचा। उसने डोर बेल बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका के चलते उसने होटल का अलार्म बटन दबा दिया और दरवाजा तोड़ा। श्रीदेवी बाथरूम फ्लोर पर गिरी पड़ी थी। उनकी पल्स चल रही थी, यानी वो जिंदा थी।
उस समय 11 बज रहे थे। फिर भी श्रीदेवी को क्यों नहीं बचाया गया? उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका सही खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। श्रीदेवी भले ही अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके फिल्मों, यादों और सदाबहार मुस्कुराहट के जरिए वो हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।